उत्तर पूर्वी दिल्ली की मुस्तफाबाद विधानसभा में कुछ मतदाताओं के वोट ही काट दिए गए। ऐसी बातें कुछ महिलाओं ने जेकेएस टीवी न्यूज़ के कैमरे के सामने आकर बताई। बता दें, एक परिवार के 7 वोट थे और सभी के सभी वोट कट गए, जिसको लेकर मतदाता काफ़ी नाराज़ दिखे। वहीं कांग्रेस पार्टी के युवा नेता के परिवार में से ही 5 वोट कट गए, जिसके बाद कांग्रेस नेता ने वोट कटने का सीधा आरोप बीजेपी के सर मंडते हुए बीजेपी की बौखलाहट बताया। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। मेरे परिवार में से मेरी अम्मी का वोट कटा है, मेरी ताई का वोट कटा है, ताऊ का वोट कटा है, चाचा का वोट कटा है, मेरी फुप्पो को ही वोट कटा है। वोट डालने के यहाँ कह दे तुम्हारी पर्ची कट गई, यहाँ वोट ना आया तुम्हारा। वोट आती थी, इस बार नहीं आई। वहाँ हमारी पर्ची नहीं निकली। वोट डालने गई थी, मम्मी की पर्ची नहीं आई, उसमें कट गई वो। दिल्ली की 7 सीटों पर छठे चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो गया है, लेकिन उत्तरी पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट पर कुछ मतदाता नाराज दिखे, क्योंकि कई सारे मतदाताओं के वोट नहीं डल पाए, जिनमें कुछ महिलाएं शामिल हैं तो कुछ पुरुष शामिल हैं। जबकि ये सभी लोग 30 वर्षों से ज्यादा समय से उत्तरी पूर्वी दिल्ली की मुस्तफाबाद विधानसभा में रहते हैं। इन सभी का कहना है, हर वर्ष हमारा वोट आता था और हम वोट डालते भी थे, लेकिन इस बार जब हम पोलिंग बूथ पर पहुंचे तो रिजल्ट नॉट फाउंड बताया गया। मतलब मतदाता का कोई रिकॉर्ड चुनाव आयोग की साइट पर नहीं मिला। अखिला जी, क्या कुछ हुआ? वोट डालने गए थे? हम गए वहाँ वोट डालने के, यहाँ कह दे तुम्हारी पर्ची कट गई, यहाँ वोट ना आया तुम्हारा। हमने कहा भैया क्यों ना है, हम तो हर दफे डाले तो आपके कट गई। ये कहा उन्होंने। कितने समय से आप रह रहे हैं मुस्तफाबाद में? हमें हो गए 30 साल करीब। तो लगातार वोट आते थे? हमारे वोट आते। अच्छा, कितने वोट थे आपके घर में? 7। तो 7 में से एक ही वोट नहीं आया? नहीं। तो वहाँ अपने अधिकारी से बात करी, क्या कुछ बोले वो? उन्होंने यहाँ कह दिया तुम्हारे कटे गए। अच्छा। हाँ। मुन्नी जी, वोट डालने गए थे, क्या कुछ हुआ वहाँ? वहाँ हमारी पर्ची नहीं निकली। उन्होंने कह दी पर्ची है नहीं। क्या कुछ बोला उन्होंने? आपने कहा जब हमारा वोट नहीं आया तो? यहाँ आपका वोट कट गया। वोट आती थी, इस बार नहीं आई। आपका नाम? शाहाना। शाहाना जी, हाँ, वोट डालने गए थे, क्या कुछ हुआ? रमजानों की है ये हमारी अम्मी की है, हम नहीं डालने गए थे। यहाँ पर दिलशाद मस्जिद पे चेक करवाया था, उन्होंने मना कर दिया था कि आपका नाम नहीं आया है। अच्छा, कितने समय से आप यहाँ रह रहे हैं मुस्तफाबाद में? 40 साल। तो लगातार वोट आती थी? जी। इस बार नहीं आई बस। तो वहाँ पर जो पोलिंग बूथ पर अधिकारी बैठे थे उनसे आपने बात की? नहीं, वहाँ पर नहीं गई, क्योंकि यहाँ पर मना कर दिया था, फिर चेक करवाया, मैडम ने मना कर दिया था। जी। मेरा नाम तो साजिदा है। अच्छा, साजिदा, क्या कुछ हुआ? वोट डालने गए थे? वोट डालने गई थी, मम्मी की पर्ची नहीं आई, उसमें कट गई वो। अच्छा जी। आपने जो अधिकारी वहाँ जो कर्मचारी थे उनसे बात की, क्या कुछ? उन्होंने ये बोला कि आई नहीं है पर्ची, आपकी कट चुकी है। कितने समय से आप रह रहे हैं मुस्तफाबाद में? 32-33 साल हो गए रहते रहते। इससे पहले लगातार आई है, अब की बार नहीं आई इस साल वोट। सुना आपने, एक घर में 7 मतदाता थे और 7 के ही वोट नहीं डले, क्योंकि इनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। वहीं एक कांग्रेस पार्टी के युवा नेता के ही घर से 5 वोट कट गए, वह भी वोट नहीं डाल पाए। वोट कटने को लेकर नाराज कांग्रेस युवा नेता सीधा बीजेपी पर निशाना साधा और बीजेपी पर कई तरह के आरोप लगा दिए। सुनिए क्या कहा कांग्रेस युवा नेता ने। ये बात हकीकत है कि वोट काफ़ी कटे हैं और ये बीजेपी की बौखलाहट ही है कि उसे मालूम था कि यहाँ से एक तरफा वोट पड़ेगी कांग्रेस को, और जिस तरह से उसने वोट काटे हैं और ये बीजेपी की बौखलाहट दिखाई दे रही है। और वोट काटने के अलावा जो वोटिंग हुई है वो वोटिंग भी काफ़ी स्लो हुई है, और ये दिख रहा है कि प्रशासन का और शासन का कितना दबाव है चुनाव आयोग पर कि मुस्लिम बहुल इलाकों में किस तरह से वोटिंग को हल्का किया जाए ताकि वोट का प्रतिशत ना बढ़ सके। और जो बीजेपी जीतने की सोच रही है, ठीक है, उत्तर पूर्वी दिल्ली से, ठीक है, याद रखें एक बात बता दूं, आप उस मंशा में कामयाब नहीं हो पाओगे अगर आप सोच रहे हैं कि मुस्लिम इलाकों में वोटिंग का वोट काट दोगे, वोटिंग पैटर्न स्लो कर दोगे और आप बहुमत से जीत जाओगे, काफ़ी अच्छे बहुमत से। ऐसा नहीं हो सकता। बहुत लोगों को गुस्सा है, आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, ठीक है, तो ये आपके खिलाफ है, वो काम कर रहा है। लोग 44 डिग्री टेम्परेचर में भी वोट करने जा रहे हैं और वोट किया है लोगों ने। लोग बदलाव चाहते हैं और आपको देखना नहीं चाहते। जैसे मैं बात करता हूँ, मेरे परिवार में से मेरी अम्मी का वोट कटा है, मेरी ताई का वोट कटा है, ताऊ का वोट कटा है, चाचा का वोट कटा है, मेरी फुप्पो को ही वोट कटा है। 5 वोट कटे हैं, ठीक है। आप अंदाज़ा लगाइए, अगर मेरे परिवार, मेरे ख़ानदान में से अगर 5 वोट कटे हैं तो मुस्तफाबाद विधानसभा में और न जाने ऐसे कितने परिवार होंगे जहाँ से बहुत वोट कटे होंगे। कैसे पता लगी आपको वोट कट चुके हैं? जब घर पे वोटर स्लिप आई थी तो उस पर डिलीटेड लिखा हुआ था, जबकि निगम के चुनाव में वोट किया है। निगम के चुनाव में अब से 1.5 साल, 1 साल, सवा साल पहले जो चुनाव हुए हैं वहाँ हमने वोट किया है, और अब ये है कि वोट कट गया है। वोट कैसे कट गया भाई?
बताइए ना वोट कैसे कट गया। अरे ये तो आप डर गए, ठीक है। आपको ये तो सभी को पता था। आपने निगम के चुनाव में भी हमने देखा था कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ आपने किस तरह से छापेमारी की और किस तरह से वोटों को काटा, ठीक है। वैसे ही लोकसभा में सबको उम्मीद थी कि बड़ी तादाद में वोट कटेंगे मुस्लिम बहुल इलाकों से, वही देखने को मिला है। दो तरीके से बीजेपी जीतना चाह रही है, क्योंकि मुसलमानों का वोट तो लेने से रहा या मिलने से रहा तुम लोगों को, कि एक तो यहाँ का वोटिंग पैटर्न स्लो करवाओ और एक यहाँ बड़ी तादाद में जो हल्का सा भी, ठीक है, शक है या कुछ भी है, या वोट रोक दो या वोट कैंसिल कर दो। वही हुआ है यहाँ मुश्ताबाद विधानसभा में कि बड़ी तादाद में वोट डिलीट हुए हैं। आपने इलेक्शन कमीशन अधिकारियों से बात की इस बारे में? देखिए, मैं इलेक्शन कमीशन हिंदी में बोलेंगे इसको, मैं इंग्लिश में नहीं बोलूँगा। इसको हिंदी में कहते हैं चुनाव आयोग, मैं इसे चूना आयोग कहता हूँ। ये चूना आयोग है, ये चुनाव नहीं है। चूना लगा रहा है पूरे हिंदुस्तान को। जिस बेशर्मी से सरकार के सामने नतमस्तक होकर सरकार के चरणों में गिरकर ये काम कर रहा है, आने वाला इतिहास इस चुनाव आयुक्त को और इस चुनाव आयोग के कार्यकाल को काले अक्षरों से लिखेगा। ये बात याद रखना, सत्ता आएंगी जाएंगी, लेकिन आपके काले कारनामों को दर्ज किया जा रहा है और किया जाएगा। आपने समय पर कदम उठाना चाहिए था। जिस तरह से पूरे चुनाव को आपने एक सांप्रदायिकता मोड़ दे दिया, धर्म के नाम पर पूरा 2024 का चुनाव लड़ा गया और मुस्लिम बहुल इलाकों में जिस तरह से वोटिंग का पैटर्न स्लो करवाया गया और वोट काटी गई हैं, चुनाव आयोग को ये सब पता था। चुनाव आयोग के ही दिशा निर्देश में हुआ है, लेकिन अफसोस की बात ये चुनाव आयोग न रह के सिर्फ एक चुनाव आयोग बन चुका है। बता दें, आज दिल्ली में लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व था, जिसे जनता ने बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से अपना मतदान देकर मनाया। वैसे तो इस लोकतंत्र के पर्व को पूरे भारत में मनाया जा रहा है, लोग खुशी खुशी वोट डालने जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली के मतदान पर पूरे भारत के लोगों की नजरें रहती हैं, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है और राजधानी से ही जनता के हक और अधिकार के लिए फैसले किए जाते हैं। बता दें, छठे चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। अब 7वें चरण का चुनाव 1 जून को होगा और 4 जून को फाइनल नतीजे के बाद एक बार फिर 5 वर्षों के लिए देश का प्रधानमंत्री बनेगा। रिपोर्ट खलील अंसारी, दिल्ली।